सुबह के 9:30 बजे हैं। बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद कार्यक्रम चालू हो गया है यहाँ पे मावा निकालने का। और गाजर के हलवे की बहार रहेगी सर्दियों के मौसम में। देखो अभी 3 दिन पहले बनाई था, अब फिर उठा लिया है बीड़ा। गाजर धो कर रख ली माँ ने और इधर चालू है प्रोसेस मावा निकालने का। तो ये बहुत देर का है, इसमें खूब इंतज़ार करना पड़ता है, चूल्हे के आगे बैठ के और चलाना पड़ता है लगातार। और ऐसा ही इसका है कुछ, तो थोड़ा सा मैं करवाऊँगा। देखो परात भरी रखी इसमें, तो कुछ दूसरा कद्दूकस ढूंढ के करूँगा। देखो इसका कुछ, नहीं तो बहुत देर लग जाएगी। जल्दी काम निपटाने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। 9:30 बजे के लगे हैं और 11:15 बज गए, अब तक यहाँ तक पहुँचे हैं। हलवा बन पहले गाजर कसी जा रही इधर एक चलान वाला है, उधर मैंने किचन साफ करी। तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, दिखा भी नहीं पा रही कैसे कैसे हलवा बना रही है, कैसी परिस्थितियों में। तो हलवा बनाने की जो प्रक्रिया बहुत लंबी चलने वाली है आज। अभी तो आधा ही प्रोसेस है, ये पूरा होने में तो अभी कई घंटे लगेंगे। और माँ लगातार इन्हें कसे जा रही। गाजर हलवे वाली हैं ये, ज़बरदस्त वाली। एक घंटा हो ही जाएगा, 1 घंटा और लग जाएगा है ना। हलवा बिल्कुल स्वाद बनने वाला है। इसमें तरह तरह भिन्न भिन्न प्रकार के हाथ लगे जा रहे हैं आज। मशीन और मशीन यानी कि वॉशिंग मशीन इसका मतलब। और यहाँ पे 2 मशीन है, एक पुरानी भी निकाल ली थी कल। ये जो नई मशीन थी, नई तो रह नहीं रही, ये भी कई साल हो गए चलते चलते। देखो कैसे टूटा है, लेकिन ये भी खराब हो चुकी है। देखो ये टूट गया यहाँ से, इसका ये टूट गया है तामझाम। बाल्टी टूट गई इसकी पूरी ड्रायर की। तो इसमें जो वो ऊपर धोने वाली है जो वो सही है, वो बिल्कुल सही है। वो सही है। सुखाने वाली खराब होगी, लेकिन सर्दी में तो सूखने चाहिए ना कपड़े, गर्म तो ये कपड़े। तो आ जाएगी नहीं, अलग से ये तो मिल जाएगी। और क्यों मशीन के पार्ट नहीं मिलते होंगे ना, मिल जाएंगे। पहले से कंफर्म करो और जी डलवाओ, अगर डलता हो तो, नहीं तो फिर मशीन जल्दी लेकर आओ। 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो रही, वो तो फूक रही। सर्दी का मौसम, मोटे गर्म कपड़े सूखने में लगे टाइम, और ये सूखने ड्रायर में ज़रूरी। ड्रायर दोनों ही मशीन का ख़राब, वो तो बिल्कुल कंडम ही हो गई थी, लेकिन ट्राई करा उसे निकाल के। मजबूरी में क्या है कि भाई काम तो करने ही पड़ेंगे। लेकिन अभी इसमें धोने वाली बकेट सही है, मतलब इसका मोटर वाली बकेट है वो सही चल रही। लेकिन इसका धोने वाला ड्रायर, इसकी बकेट टूट गई प्लास्टिक के अंदर से। कल मुझे बहुत दुखी कर दिया मशीन में, बहुत टाइम वेस्ट हुआ मेरा। तो घूम तो रही होगी उरले वाली। हाँ घूम तो रही, बस ये तो टूट गई इसकी बाल्टी। आज इलेक्ट्रीशियन बुलाते हैं अपना और उससे पूछते हैं भाई इसमें क्या क्या हो सके। अगर नहीं इसमें होता तो फिर मशीन लेके आनी पड़ेगी। और आप सजेस्ट करिए कि सेमी जो होती है, सेमी ऑटोमेटिक या फुली ऑटोमेटिक, कौन सी वॉशिंग मशीन जो यूज़ करते हैं, एक्सपीरियंस अपना बताओ कि सेमी ज़्यादा अच्छी रहती है या फुली ऑटोमेटिक। क्योंकि अब की बार ना ये दोनों मशीन हटा के यहाँ पे एक नई मशीन रखेंगे। वर्कलोड होता है बहुत कपड़ों का यहाँ पे, तो बड़ी सी लानी पड़ेगी। और ये दोनों जो हैं बेचारी थक गई कपड़े धोते धोते। तो जी हम लोग तो चलते फिरते बहुत सारे काम निपटा देते हैं। मैं सोचती हूँ कि माँ के हाथ में एक तो स्वाद है और ऊपर से वो बैठे बैठे अपना ये काम करती रहेगी। उन्हें फिर चलने फिरने से उनके घुटने में दर्द होता है, तो उससे दिक्कत बनती है। तो इसी वजह से माँ बोलती है तू इधर उधर के सारे काम निपटा तब तक। और देखिए वो हमारे जितना कर भी नहीं सकती, हमें यह है कि उनकी हेल्प मिल जाती है, 1-2 काम कर देती है। तो वैसे तो मैं खुद ही संभालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन 1-2 काम जो चपड़ते हैं वो माँ कर देती है। फाइनली गाजर का हलवा बनाकर माँ ने तैयार कर दिया। इसमें प्रीति का सबसे ज़्यादा सहयोग है। इधर दोपहर के खाने की तैयारी, और आज बनेगी मेथी और आलू की सब्जी। ये देखिए माँ दांतड़े से काट रही है ये मेथी। ये देखो जी बिल्कुल इस तरीके से जैसे पालक काटते हैं। और ये आलू काट लिए इन्होंने, और एक दिन आलू पालक बनाओगे क्योंकि अभी पालक ताज़ा ही रखा हमारे पास में। आ जाओ जी गाजर का हलवा खा लो, किसे किसे खाना जल्दी से, क्योंकि अब तो सर्दी में सीजन आ गया हलवे का। घर में थोड़ी सी साफ़ सफाई हो गई है। जो कपड़े मैं संगवा रही थी वो संगवा दिए, बिस्तरे वगैरह संगवाने, क्योंकि कई सारे बिस्तरे हमारे एक्स्ट्रा निकल लेना, वे रखे जाएंगे। और जो रिजाइयाँ 1-2 और भरवानी हमें, वो निकाल कर रखे जाएगी। तो आज तो माँ का टाइम नहीं, कल मिलेगा टाइम माँ को, क्योंकि अभी तो माँ उसमें लग रही और मैं लग रही कपड़ों में। और फिलहाल मैंने मशीन में ना सबके जूते डाल दिए थे। ये देखो लास्ट में सारे शूज डाल दिए, इनकी धुलाई हो जाएगी। और अब राडा हो रहा कपड़े सुखाने का, क्योंकि गर्म कपड़े हैं, निचोड़ के मैंने रख दिए थे इधर बाथरूम में।
और स्टूल पर अगर रखे, इनका बहुत सारा पानी तो निकल गया होगा। थोड़े से मैंने 2-4 कपड़े डाल कर रखे थे, लेकिन यह बड़ नू बोल रही, खोल कर भी कितने ही डाल लो आवाज़ करती रहे। तो चलो जी देखते हैं, एक का आधा कपड़ा सुखाने की कोशिश करूँगी, और जो ये सूख जाएंगे तो सूख ही जाएंगे, फिर ऊपर डाल के आऊँगी इन कपड़ों को। बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं आज फिर। और नंदनी की तबीयत ख़राब थी ना, उसे वोमिटिंग हो रही थी 2 दिन से, बेडशीट वगैरह भी रोज़ ही बदलनी पड़ रही, प्रोटेक्टर भी, क्योंकि उल्टियों में सारा गंदा कर दिया था उसने। अभी गुड्डू का ग्लूकोज रह रहा थोड़ा सा लगा हुआ है, उसे अंदर लिटा दिया था। सुबह तो बाहर ही लगवा था, धूप तेज़ लगने लगी ना उसे, तो फिर उसे अंदर ही लिटा दिया था। तो अभी उसने जूस पिया था, और रियल जूस और मंगाएंगे इसके लिए, क्योंकि इसका मन कर रहा था। देखो थोड़ी सी रहेगी, और आज तो काफ़ी अच्छा महसूस कर रही, कल से भी ज़्यादा। गुड्डू सोगी, और इसका नहाने का मन था, लेकिन इसके पापा ने मना कर दिया, बोले कि बस कल नहा लेगी, आज ना नहावे क्योंकि सर्दी है। मैंने कहा ऐसे फीवर तो है नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें डर लगा जा, ये अलग अलग तरह के केस सुनने को मिले हैं ना, तो उसमें घबरा ही जा आदमी। खैर हमारी बेटी आप सब लोगों की दुआ से ठीक हो जाएगी जल्दी से, तो जी फिर ये अपने एग्ज़ाम दे पाएगी, स्कूल में जाना शुरू कर देगी, और अब जीवन में कभी चाउमीन नहीं खाएगी। तो कपड़े धुले हुए रखे थे, ऐसे ही प्रीति ने रख दिए थे, और अब इनको मैं अलग अलग करके थैलों में रख दूंगी। ग्राम जो भी कुछ है उनके अलग अलग आने जाने के, और जो डेली यूज के हैं वो अलग निकाल दिए हैं, तो सबके अलग अलग थैलों में पैक हो जाएंगे। फिर अलमीरा में रख दूंगी। गोदरेज की अलमारी में तो अभी ये नहीं आएंगे। सामने एक अलमारी में मैंने थोड़ी सी जगह बनाई है खाली करके, तो गुड्डू के अलग हैं, चिंकी के अलग। अगर कहीं जाना होगा तो सबके अलग अलग कपड़े होते हैं, तो ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। गुड्डू के पापा के अलग थैले में कर दिए हैं। तो 2-3 कपड़े सूखे नहीं थे अभी तक, तो उन्हें भी लेकर आऊँगी, जैकेट वगैरह, क्योंकि वो थोड़ी सी भारी है। और उधर कपड़े धुलने के लिए डाल रखे हैं, वो भी धुल गए हैं, बस लास्ट वाला चक्कर रह रहा है, तो उन्हें सुखाकर फिर ऊपर सुखाने जाऊँगी। तो कपड़े, और अभी मैं इन्हें लेकर आई थी ऊपर, यहाँ पर छत पर, क्योंकि ये गठरी लेकर आए हैं गुड्डू के पापा, और उन्हें साथ में लेके आई थी। यहाँ पर बंदर घूम रहे थे आसपास में, फिर उन्हें बुढ़ाना भी जाना है, बहुत सारे इधर उधर के काम होते हैं उनके लिए भी। पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। एक तो सर्दी के मौसम में हाथ पैर बहुत देर बाद खुलते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम इतना कोहरा आ जाता है, बहुत ज़्यादा धूप आज हमारे यहाँ पर फीकी फीकी सी निकली हुई है, ज़्यादा तेज नहीं है। तो चलो जी कपड़ों की धुलाई हो गई है। कुछ कपड़े सूखे हैं ड्रायर में, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम आ रही है मेरे सामने कपड़े सुखाने में, और कुछ जो है सूख गए हैं, तो ठीक है 2 दिन में सूख जाएंगे, कोई बात नहीं। चिंकी का आगमन, और चिंकी लाए है स्पेशल चाय है। चिंकी थैंक यू वेरी मच। देखो कितने बड़े बड़े कप में चिंकी लाई है चाय, और मैं भी आया हूँ आज बहुत काम करके फावड़े का, तो थका सा महसूस हुआ है। खाना भी खा लिया था मैंने आधा घंटा पहले, तो फिलहाल चाय का आनंद। और चिंकी ने आज गुड्डू की गैर हाजिरी में हमें बना कर दी है चाय। गुड्डू अभी बीमार पड़ी है, नहीं तो गुड्डू बहुत अच्छी चाय पिलाती है, बहुत अच्छी चाय बनाती है, एकदम फर्स्ट क्लास वाली। और आज चिंकी थैंक यू वेरी मच। मेरी बिटिया देखो कितना काम करने लगी। जीते रहो हैप्पी रहो मेरे बेटे मेरे अभिमान, मेरे गुरूर। मशीन के कई सारे पार्ट्स आए थे, और फ्रिज के भी आए थे, लेकिन वो सारे के सारे बड़े आ गए, तो ये बड़े परेशान हैं, क्योंकि इन पे वो रखो ना प्रेशर। मशीन आज ही ठीक चाहिए तो चाहिए, क्योंकि एक काम के बिना काम नहीं चलता। सबसे मेन मुद्दा है खाने का और कपड़ों का, यही तो है घर में, और क्या है। जॉइंट फैमिली है, आप सबको पता ही है कपड़ों का कितना भारी भरकम काम है। क्या होगा अभी उसका, वापस देखाना पड़ेगा। सामान कहाँ से लाए थे, यहीं से मिल गया था। सामने से आ रहा है सामान, चेंज करने में भी तो मशक्कत है, दिन पूरा लगता है। सर्दियों का मौसम है, छोटा सा दिन। बताओ जी, ये एक और प्रॉब्लम मेरे सामने आ खड़ी हुई, मेरे नहीं इनके भी सामने। तो चलो जी, मैंने तो अपने हिस्से का काम निपटा दिया, अब इनका रह रहा। ये लेट आए थे ना, मैं तो सवेरे ही आ गई थी, तो अब ये करते रहेंगे अपना, हम तो मौज करेंगे जब इस तरह में आराम करेंगे। बाय बाय, टाटा टाटा बाय बाय। गुड्डू को दवाइयाँ भी देनी है मुझे, इसलिए मुझे जल्दी जाना होता है, और खिला पिला कर तो मैं उसे आई थी, अब उसको रात की जो दवाइयाँ हैं वो दूंगी। तो चलो जी चलते, अभी देखती हूँ सारे बच्चे सो गए या जगे हुए हैं। उन्हें अल्टीमेटम मैंने दे दिया था कि जल्दी से सो जाना, जल्दी से उठना है, सुबह स्कूल जाना है, फिर नहीं तो सुबह ही करते हैं। अभी तो रात ही हो रही, नींद आ रही, एक तो कोहरा आ जा, उस वजह से उन्हें सही लगता रहे कि अभी तो रात ही हो रही। ये देखो जी कितना अंधेरा हो गया,
और अब तो लाइट की इतनी अच्छी सुविधाएं हो गई गांव में भी, हर जगह पर ही कि जगमग रहता है। देखो एकदम से रात का ये वाला व्यू बहुत अच्छा लगता है। कौन कौन सोया? अच्छा जी, आली में नीचे आने के बाद में फिर गुड्डू पहले माँ के पास लेटी हुई थी, लेकिन उसे बड़ा अजीब सा फील हो रहा था। बोली कि मम्मी आपके पास लेटूंगी। तो यहाँ पर मैं एक चारपाई डाल के गुड्डू के पापा का बिस्तरा लगा रही हूँ। अब आकर फिर वो कपड़ा वपड़ा उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। अभी बिस्तरा लगा दूंगी, कंबल वगैरह सब रख दूंगी। और ये गर्म कंबल ना इतनी नवाज देते हैं, सिंगल के भी हमारे पास में, ये ओढ़ने के भी काम आ जाते हैं और बिछाने के भी काम आ जाते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे हैं ये। और अभी 2 कंबल सिंगल वाले जो मोटे वाले हैं ये डबल करके उन्हें देने पड़ेंगे, नहीं तो फिर एक सिंगल में ठंड लगेगी। और मैंने गुड्डू ने डबल वाला कंबल ले रखा है, उसके ऊपर मैंने कवर लगा ही दिया था उस दिन। अभी कंबल की ये वाले तो थोड़े से गंदे भी हो गए हैं क्योंकि इनके कवर नहीं है हमारे पास में। तो चलो जी, इनका भी बिस्तरा लग गया है। अभी माँ का लगाए बिना रह रहा, माँ की भी बिस्तरा लगा के आऊँगी और उनकी रजाई रख के आऊँगी। और बाकी बच्चों को अभी थोड़ा सा डांट के उन्हें सुला दिया है, नहीं तो फ़ोन देख रहे थे जब मैं आई थी, मुझसे ही थोड़े से डरते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं ले आई हूँ चाय और मम्मी पापा करेंगे काम अपने स्टेशन पे बैठकर। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पे इस व्लॉग का एंड कर देते हैं। आपसे मिलते हैं अब अगले व्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय। सबको हमारी राम राम और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।